एक गांव में एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया बोलते थे, पर कभी कभी कोई रिसर्चर वहां जाकर सच पता लगाने या कोई रिपोर्टर भूत का सच जानने जाते थे। एक बार एक अखबार में आर्टिकल लिखने के लिए एक रिपोर्टर वहां आया। इस बार मैं इतना अच्छा आर्टिकल लिखूंगा ना कि मेरा प्रमोशन तो पक्का है। अपनी जीत का बखान खुद से ही करते हुए वो हवेली के बाथरूम में चला गया, जहां बाथ टब भी था। पहले अच्छे से नहा लूं, फिर कुछ खा लूं, तब काम में लगूंगा। तभी अचानक शावर अपने आप खुल गया और टब में पानी भरने लगा। जैसे ही वो नहाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि बाथ टब में कोई और भी है, जो उसके पानी के अंदर से उसके पैरों पर साबुन लगा रहा था। उसने जल्दी से मुंह धोकर इधर उधर देखा तो टब में एक आधा जला हुआ भूत था। रिपोर्टर डर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर भूत ने उसके पैर जोर से जकड़ लिए और उसे उठने ही नहीं दिया। तड़प तड़प कर पानी के टब के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन और राधिका दिल्ली के दो दोस्त थे जो अपनी रोज की जिंदगी से ऊब चुके थे। अर्जुन को पुरानी हवेलियों, खंडहरों और उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों का शौक था। वो अक्सर इंटरनेट पर ऐसी जगहों की खोज करता और अपने दोस्तों को उनके बारे में बताता। एक दिन उसने राजस्थान के एक गांव में बनी उसी हवेली के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। ये भूत रात के समय एक नहाने के टब में प्रकट होता है और जो भी उस टब के पास जाता है उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। राधिका, इस बार हम कुछ असली रोमांच करेंगे। उस हवेली में चलते हैं। मैंने सुना है वहां का भूत कुछ खास है। अर्जुन, तू और तेरे भूत, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बस कहने की बातें होती है। अगर तुझे यकीन नहीं तो चल मेरे साथ। अगर भूत नहीं मिला तो मैं तुझे 1 महीने तक फ्री में कॉफी पिलाऊंगा। बता, लगा रही है शर्त? ठीक है, डील पक्की। लेकिन अगर भूत नहीं मिला तो तू मेरे लिए 1 साल तक कॉफी खरीदेगा। ओके, देखते हैं कौन जीतेगा। दोनों ने हंसते हंसते अपनी यात्रा की योजना बनाई और राजस्थान के उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने राधिका को हवेली की कहानियां सुनाई जो उसने इंटरनेट और किताबों में पढ़ी थी। राधिका ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी उत्सुकता थी। गांव पहुंचने पर दोनों को गांव वालों ने हवेली के बारे में चेतावनी दी। गांव छोटा सा था जहां लोग सादगी से रहते थे, लेकिन हवेली का नाम सुनते ही उनके चेहरों पर डर छा जाता था। बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां का भूत किसी को नहीं छोड़ता। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। ना उनका पता चला कि कहाँ गए वो लोग। अंकल, कोई तो होगा जो उस भूत से मिला हो। उसकी कहानी क्या है? कोई नहीं जानता। जो भी उस टब के पास गया वो या तो डर कर भागा या फिर वो उस बाथ टब में लोगों को मार देता है और मरे हुए शरीर को अपनी कहानी सुनाने लगता है। टब में बैठने की हिम्मत तो किसी ने की ही नहीं आज तक। अर्जुन, सुन लिया? तू तो टब में नहाने का प्लान बना रहा था, लेकिन यहाँ तो गांव वाले ही मना कर रहे हैं। अब क्या करेगा तू? अर्जुन ने गांव वालों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर भी दोनों हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल था। हवेली जंगल के बीच में खड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी और सन्नाटे से भरी। और अंदर का माहौल ऐसा था मानो समय यहाँ रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें जमींदारों के चित्र थे। हवेली के बीच में एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के केंद्र में एक संगमरमर का नहाने का बाथ टब रखा हुआ था। बाथ टब इतना साफ और चमकदार था कि बाकी हवेली के खंडहर नुमा माहौल से बिल्कुल अलग लगता था। अर्जुन, ये बाथ टब तो बिल्कुल नया लगता है। बाकी हवेली तो खंडहर है, लेकिन यही तो मजेदार है। कुछ तो गड़बड़ है इस बाथ टब में। चल, आज रात यहीं रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है। रात यहाँ रुकना? अर्जुन, तू। रात के 12 बजे जब हवेली में सन्नाटा छा गया, बाथ टब से अचानक पानी की छप
छप की आवाज आई। राधिका और अर्जुन चौंक गए। टब में पानी हिल रहा था, मानो कोई उसमें नहा रहा हो। हाँ, अर्जुन, ये क्या था? मैंने तो बाथटब खाली कर दिया था। बाथटब के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और टब के पानी में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे आकृति साफ हुई और एक युवक की आकृति सामने आई। कौन हो तुम? मेरे बाथटब में क्यों आए? अर्जुन, ये भूत है, भाग! रुक राधिका, तुम कौन हो और इस बाथटब में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कमल है। मैं इस हवेली का आखिरी मालिक था। ये बाथटब मेरी मौत की वजह बना। अगर तुम मेरी कहानी सुनने को तैयार हो तो शायद मैं मुक्त हो सकूं। अर्जुन, तू पागल हो गया है? भूत से बात कर रहा है? बताओ कमल, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं 1920 के दशक में इस हवेली का मालिक था। मेरे पिता एक अमीर जमींदार थे और मैं उनकी इकलौती संतान था। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन मेरे दिल में एक कमी थी। मैं एक गांव की लड़की मालती से प्यार करता था। वो साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मेरे लिए सारी दुनिया थी। कमल ने बताया कि मालती के साथ उसका रिश्ता गांव में किसी को मंजूर नहीं था। उसके पिता को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनका बेटा एक गरीब लड़की से प्यार करे। उन्होंने मालती के परिवार को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मालती का परिवार रातों रात गांव छोड़कर चला गया और कमल टूट गया। मैंने मालती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। एक रात मैं दुख और गुस्से में इस टब में नहाने बैठा। मुझे लगा कि पानी मेरा दर्द धो देगा, लेकिन उसी रात मेरे पिता के आदमियों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। उन्होंने टब के पानी में करंट डाल दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन मेरी आत्मा इस बाथ टब में कैद हो गई। करंट? तुम्हारे अपने पिता ने ऐसा किया? हाँ, मेरे पिता को डर था कि मैं उनकी जायदाद मालती के नाम कर दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं हर रात इस बाथ टब में प्रकट होता हूं अपनी कहानी सुनाने के लिए, लेकिन कोई पूरी कहानी नहीं सुनता। या तो लोग डर कर भाग जाते हैं या मेरी बातों को मजाक समझते हैं। इसीलिए मैं उनको इसी बाथ टब में मार देता था। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मालती को ढूंढो, उसे बताओ कि मैंने उससे कितना प्यार किया और मेरे पिता की साजिश का सच सबके सामने लाओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन अर्जुन और राधिका गांव में मालती के बारे में पूछताछ करने लगे। गांव वालों ने बताया कि मालती का परिवार कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। कुछ लोगों ने कहा कि मालती अब जयपुर में रहती है और एक स्कूल में शिक्षिका है। अर्जुन, क्या हमें सचमुच एक भूत की बातों पर यकीन करना चाहिए? अगर ये सब झूठ हुआ तो? दोनों जयपुर गए और मालती को ढूंढ निकाला। मालती अब 70 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। अर्जुन ने उसे कमल की कहानी सुनाई। मुझे पता था कमल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पिता ने हमें अलग कर दिया। मैंने सुना था कि कमल की मौत एक हादसा थी। मालती ने बताया कि कमल के पिता के कुछ पुराने नौकर अभी भी गांव में रहते हैं। अर्जुन और राधिका वापस गांव गए और उन नौकरों से बात की। एक बूढ़ा नौकर रामू, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, डरते डरते उसने सच कबूल कर लिया। उन्होंने रामू से पूछा कि क्या कोई और सबूत है। रामू ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना पत्र है जिसमें कमल के पिता ने अपने एक दोस्त को इस साजिश के बारे में लिखा था। अर्जुन और राधिका हवेली के तहखाने में गए। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ कागजात थे। उनमें से एक पत्र में कमल के पिता ने साफ लिखा था कि उन्होंने अपने बेटे को करंट देकर मारने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कमल के पिता की साजिश का सच बताया और कमल की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। अर्जुन, तूने तो सचमुच भूत को मुक्ति दिला दी। गांव में अब कोई डर नहीं रहा।
सब खुशी खुशी अपना दैनिक बहुत समय पहले की बात है। गंगानगर गांव में लल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी जमुना और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था। इसलिए वो बहुत ही परेशान रहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न जाकर दूसरे गांव में काम करके पैसा कमाया जाए। जमुना, मैं सोच रहा था क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करा जाए। यहाँ तो हमारा काम धाम सब बंद हो गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर काम करने जाओगे कहाँ? अरे यहीं पास ही के गांव में, वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाऊंगा। और अगले ही दिन लल्लू जल्दी ही उठ जाता है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटी रख दी है, जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर लल्लू दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इसी कुएं पर बैठकर खाना खा लूं। और वो उसी कुएं पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और अपनी रोटी की पोटली खोलकर देखता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। ये कहकर लल्लू खाना खाने लगता है। तभी जिस कुएं पर बैठकर लल्लू खाना खा रहा होता है, उसी कुएं के अंदर 4 चुड़ैल रह रही होती हैं। लगता है ये आदमी तो हमसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर भूत लगता है। ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। ये हमें जिंदा ही खा जाएगा। क्यों न चलकर इसके पास विनती करते हैं कि हमें ना खाए। तभी पहली चुड़ैल निकलकर लल्लू के पास आती है और लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें मत खाइए। आप जो कहोगे हम आपको सब देंगे, पर आप हमें मत खाइए। लल्लू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। क्यों ना खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है, तो खाऊंगा ही। देखिए, आप हमें मत खाइए, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारे पैसे देती है और कुएं में वापस चली जाती है। शाम भी बहुत हो चुकी थी। लल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर जमुना चौंक जाती है। पैसे? इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए? लगता है तुम्हें दूसरे गांव में काम मिल गया। ओहो, अरे थोड़ा सांस तो ले लो, अभी बताता हूँ। मुझे काम तो नहीं मिला, पर क्या? और फिर लल्लू कुएं वाली चुड़ैल के बारे में जमुना को सारी बात बताता है। लगता है उन चुड़ैलों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं लेकर आ गया। आप ना एक काम करना, कल फिर आप काम ढूंढने दूसरे गांव जाना और उसी कुएं पर बैठकर खाना खाना जैसे कल खाया था, और फिर वो चुड़ैल आपको बहुत सारा धन देंगी। अरे जमुना, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो चुड़ैले हैं, चुड़ैले, और वो मुझे मार भी सकती हैं। तुमने देखा ना, वो चुड़ैलें तुमसे डरती हैं, तभी तो तुम्हारे पास विनती करने आई थी कि आप उन्हें छोड़ दें। ना 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 ना, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। इतना लालच ठीक नहीं है। उन्होंने जो हमें इतने पैसे दिए वो क्या कम है? इन पैसों से मैं कोई काम खोल लूंगा। देखो जी, मुझे नहीं पता, आप वहाँ दोबारा जाना और फिर वो चुड़ैलें आपको डर के मारे और भी ज्यादा धन देंगी। तुम ना लालच में अंधी हो गई हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप दोबारा चुड़ैलों के पास नहीं गए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। हाँ। लल्लू जमुना की बात सुनकर कुएं पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले दिन मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं। रोटियां लेकर लल्लू काम की तलाश में निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खाऊं। तभी कुएं में रह रही दूसरी चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें छोड़ दो। अगर आप हमें नहीं खाएंगे तो आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। बोलो आपको क्या चाहिए? मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे? हाँ, पर आप हमें छोड़ दो। ठीक है, तो आप मुझे बहुत सारा सोना दे दो।
ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से लल्लू को बहुत सारा जेवर देती है और कहती है, अब तो आप हमें नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। ये कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है और लल्लू भी अपने घर की ओर और घर पहुंचकर, जमुना, ओ जमुना, अरे जल्दी आओ जल्दी। जमुना लल्लू की आवाज सुनकर कमरे से निकल कर आती है और लल्लू जमुना के हाथ में चुड़ैल के दिए हुए सोने और जेवरात देता है। इतने सारे जेवरात देखकर जमुना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जेवर पहन पहन कर बड़ी खुश होती है। देखो जी, रुपया पैसा जेवर तो हो गया। अब आप ना उन चुड़ैलों से कल जाकर हीरे मोती मांगना। ओहो, अब मैं उन चुड़ैलों के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर अपनी जान दे दूंगी। अरे इतना लालच ठीक नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें मेरी और बच्चों की जान प्यारी है तो तुम्हें चुड़ैलों के पास जाना पड़ेगा। जमुना का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर लल्लू जमुना की धमकी के आगे बेबस और लाचार था। इसलिए लल्लू जमुना की बात सुनकर बच्चों की खातिर चुड़ैलों के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन, मैं काम के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। सुनो जी, मैंने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं। जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। और ये कहकर लल्लू दूसरे गांव काम पर निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंचता है जिस कुएं के अंदर चुड़ैलें रहती थीं, और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी कुएं से चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, बोलो आपको क्या चाहिए? मैं जो बोलूंगा वो आप मुझे सच में दोगी? हाँ, जो बोलोगे वो ही दूंगी। ठीक है, मुझे हीरे मोती चाहिए। ठीक है। चुड़ैल लल्लू को हीरे मोती दे देती है और फिर वो कुएं के अंदर चली जाती है। लल्लू भी हीरे मोती लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो हीरे मोती अपनी पत्नी को दे देता है। अब तो हम माला माल हो गए, अब हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पर जमुना का मन इतने पर भी नहीं भरता और फिर वो लल्लू से कहती है, सुनो जी, आप कल फिर उस कुएं पर जाना और ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो। मैं अब उन चुड़ैलों के पास कभी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कितना भी बोलो। नहीं जाना तो मत जाओ, फिर मैं बच्चों के साथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, फिर रहना तुम अकेले। लल्लू जमुना की बात सुनकर मजबूर होकर वहाँ कुएं में रह रही चुड़ैल के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन, जल्दी करो, आपको दूसरे गांव में जाना है और मैंने आपके लिए रास्ते के लिए रोटियां खाने के लिए रख दी हैं। और वो रोटियां लेकर दूसरे गांव की ओर चल देता है। मैं चुड़ैलों से ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी पत्नी जमुना को सबक मिल जाए? तभी वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं? हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तब भी तुम हम चुड़ैलों को खाने की बात कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं, मेरी पत्नी जमुना मांग रही है। मैं खुद उसके इस लालच की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चारों चुड़ैलें अपनी जादुई शक्ति से सब पता लगा लेती हैं कि ये सब लल्लू की पत्नी जमुना का करा धरा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है कि ये सब तुम्हारी पत्नी लालच में कर रही है। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने अब क्या मांगा है? उसने कहा है कि तुम उन चुड़ैलों से ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो और बढ़ती जाए। ये एक जादुई डंडा और रस्सी है, तुम ये डंडा और रस्सी घर ले जाकर अपनी पत्नी जमुना को देना और उससे कहना, तुम इस रस्सी और डंडे से जितना मांगोगी वो तुम्हें इतना देंगे जो खत्म ही नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। लल्लू चुड़ैलों से डंडा और रस्सी लेकर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो रस्सी और डंडा जमुना को देता है और चुड़ैल की कही बात जमुना को कहता है, ए जादुई रस्सी और डंडे, मुझे इतना दे जो कभी खत्म ही ना हो। फिर क्या था, रस्सी जमुना को बांध देती है और डंडा उसे मारने लगता है। अब आया मजा, अब इसे पता चलेगा ज्यादा लालच का क्या नतीजा होता है। अरे अरे रोको ना इस डंडे को, इसने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी। तुम ही ने तो मांगा था कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, तो अब तुम्हें ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा मिल रही है, लो। तभी जमुना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लल्लू और डंडे से माफी मांगती है
मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। भाई मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही डंडा रुक जाता है और रस्सी उसे खोल देती है। इस तरह लालची जमुना को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है।